नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता ने बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ मिलके, जेपी नड्डा जी के साथ मिलके आज महिला समृद्धि योजना की घोषणा कर दी है। और इस पे घोषणा के साथ इन्होंने जो है कैबिनेट ने दूसरी कैबिनेट की बैठक में ये 5100 करोड़ यानी 5100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के लिए जो धन आवंटन है वो भी कर दिया गया। तो यानी अब जो है इसमें जो मेजर रोड ब्लॉक था वो निकल गया है और अब जो ये माना जा रहा था कि रोड ब्लॉक हो सकता है कि 2500 रुपये देना पॉसिबल नहीं है, तो अब चूंकि फंड एलोकेट हो गया तो अब इस पे काम शुरू हो जाएगा। रेखा गुप्ता जी ने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है जिसके अंदर उनके नेतृत्व में आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी, 3 लोगों की कमेटी है जो इसको कैसे इसका क्रियान्वयन होना है उस पर काम करेगी। और जो सरकार का अपना वो है, क्योंकि अब बिहार के इलेक्शन आ रहा है, तो जो हमने कमिट किया है वो इम्प्लीमेंट करना, उसको देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे बहुत सारे स्टेट्स के चुनाव लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार के ऊपर भी ये प्रेशर है कि जो उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए मतलब एक तरह से आप कहें तो अरविंद केजरीवाल जी की फ्रीबी पॉलिटिक्स को जो चुनौती देने की कोशिश करी थी बीजेपी ने, उसको वो अमली जामा पहना रही है। तो इस तरह से आज मैं ये बड़े उससे कह सकता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में जो राजनीति थी उसका अंत होने की शुरुआत हो गई है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे और कितने लोग होंगे। तो एक जो करीब 1.25 करोड़ के आसपास जो दिल्ली में वोटर है, उसमें करीब 72 लाख महिलाएं हैं। 1.5 करोड़ के आसपास जो वोटर हैं उसमें से करीबन 20 लाख महिलाओं को इसका लाभार्थी होने का एक अनुमान है कि 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इन महिलाओं का कैटेगरी क्या होगी, इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आसान भाषा में। ये बेसिकली जो योजना है ये गरीब महिलाओं के लिए योजना है। इसमें उन महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड होने, जो होल्डर है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो है गरीबी रेखा के नीचे की जो महिलाएं हैं उनके लिए योजना है। दूसरी शर्त यह है कि वो महिला कोई दूसरी सरकारी योजना का लाभ ना उठा रहा हो, जैसे विधवा पेंशन हो गई या वृद्धावस्था पेंशन हो गई, इस टाइप की किसी भी दूसरी सरकारी योजना का उसको लाभ नहीं मिल रहा हो, तो वो उसका एलिजिबल होगा। ये योजना का लाभ जो है यानी 2500 रुपया एक अगर परिवार है उसमें सिर्फ एक ही सदस्य यानी एक ही महिला को मिलेगा। मल्टीपल महिलाएं इसका लाभ नहीं ले सकती हैं। सबसे बड़ी शर्त जो मैं पहले बतानी चाहिए थी वो ये थी कि वो महिला दिल्ली की नागरिक होना आवश्यक है। मतलब ये कोई आउटसाइडर जो आके दिल्ली में रह रहा है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, वो दिल्ली का नागरिक होना उसको आवश्यक है। अभी ये क्लैरिटी आनी है कि वो दिल्ली में पैदा हुआ हो या दिल्ली का वोटर हो, या ये आएगी, लेकिन वो दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। वो इनकम टैक्स ना भरता हो, यानी अगर इनकम टैक्स नहीं भरता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो इनकम टैक्स भरने वाली कैटेगरी में आता है। उम्र जो है 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब जो महिला है जो इसकी लाभार्थी होगी वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 60 साल से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि 60 साल के जब ऊपर जाते हैं तो वो दूसरी तरह की सरकारी योजनाओं के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इससे 60 साल से नीचे होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे परमानेंट हो, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो छोटी मोटी शर्त हैं वो हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सभी शर्तों को जो पूरा कर रही हैं उनको जो इनका पोर्टल है, जो ई गवर्नेंस का जो पोर्टल बन रहा है उसके ऊपर रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद जो है सरकार धीरे धीरे इनको इस योजना का लाभ देगी। अब इस योजना को इतना ज़्यादा बीजेपी सरकार ने अपने
प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनाया हुआ है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, आज की जो राजनीति है उसमें बीजेपी ने ये जो राजनीति है कि महिलाओं को अपने खेमे में लाने की, ये इन्होंने सीखा नवीन पटनायक जी से, ममता बनर्जी जी से। उन्होंने जो महिलाओं को जिस तरह से मेन स्ट्रीम राजनीति में शामिल किया और उनका वोट लेके इतने सालों तक उनको प्रदेशों में रूल किया। देखिए, ममता बनर्जी का जो गवर्नेंस का स्टाइल है और जो गवर्नेंस का मॉडल है, वो आप मैं उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को लाभ दिया है और महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दी है, उसने एक नई दिशा भारतीय राजनीति को दी है। नवीन पटनायक जी चूंकि बहुत उस समय वो विदेशों के पढ़े हुए थे, जिस समय भारतीय राजनीति में इस तरह की जो प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग नहीं आए थे। उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के लिए जो अलग से योजनाएं चलानी, बेसिकली महिलाओं को जो मुख्य धारा में शामिल करने का काम नवीन पटनायक जी ने बहुत ही अच्छे से किया। उसकी वजह से उन्होंने दशकों तक शासन किया कि आप अगर पुरुष बटे हुए हैं कि आप उनको उनकी योजनाओं पे या उनके तरीकों पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दी, तो एक मुश्त जो 100% महिलाएं उनके साथ लगी, तो उसका लाभ ये हुआ कि उनको सरकार में अगर पुरुष नाराज भी हैं तो महिलाओं ने उनको सत्ता की चाबी दे दी। तो जो ये महिलाओं को भागीदारी सत्ता में देने का काम था, वो बीजेपी ने बहुत ही अच्छे से इन दो पार्टियों से सीखा। साउथ में भी रहा है, साउथ में भी ऐसा हुआ है। ये जो फ्री सिलेंडर वगैरह देने का जो स्कीम्स थी, ये पहले साउथ में आई थी, तो वो महिलाओं को जो अपलिफ्ट करने वाली बात थी, वो जो कॉन्सेप्ट था जिन दलों के पास, जो क्षेत्रीय दलों के पास, उसको राष्ट्रीय दलों में बीजेपी ने बहुत स्मार्टली उस पर काम किया। और दिल्ली में जो लग नहीं रहा था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज थी, कॉन्फिडेंस था शुरू में, बाद में वो हिला है जब ये महिला समृद्धि योजना, महिला सम्मान योजना, इस तरह की बातें हुई हैं, तो उसके बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज बदली थी, उसको देखने लायक था। और महिलाओं के जो भागीदारी देने में, इसमें बीजेपी में बहुत अच्छी तरह से जिसने काम किया वो थे शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने लाडली बहन योजना को शुरू किया और उन्होंने जो धनराशि दी, उससे मतलब आपको देख के आश्चर्य होगा कि किसी मुख्यमंत्री से महिलाओं का जिस तरह से व्यक्तिगत लगाव है, वो उस योजना का फल था। और खैर वो उनकी स्ट्रेंथ भी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा देने से या आपकी राशि को अकाउंट में जमा कर देने से कोई नेता इतना पॉपुलर होता है, ऐसा नहीं होता। उस नेता में कुछ ना कुछ काबिलियत भी होती है कि, और वो शिवराज सिंह जी के पास, चूंकि वो ज़मीनी नेता हैं, उन्होंने ग्राउंड पे बहुत काम किया, उनको वो चीज़ की समझ थी और उन्होंने उस तरह से काम किया जिसका लाभ उनकी लाडली बहन योजना को मिला। और उसके बाद महाराष्ट्र में भी जो शिंदे सरकार ने बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए जो योजना बनाई, जो धन दिया, उससे उनको भी लाभ हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो ग्राउंड पे कनेक्ट और जो डायरेक्ट लाभ धन का महिलाओं को, और उस जो धन लाभ मिला, उस धन से जो वो मुख्य धारा में शामिल हुई, उसने भारतीय लोकतंत्र की जो डायनेमिक्स थी उसको एक नए आयाम दिए, उसको एक नया एंगल दिया। भारतीय राजनीति एक जो नए डायरेक्शन में पिछले हम 10 सालों से देख रहे हैं जो जा रही, वो महिलाओं के योगदान होने की वजह से हम इसको कह सकते हैं। तो अब ये पहली बार दिल्ली में भी भाजपा ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और ये इनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये आम आदमी पार्टी की तरह पंजाब में जैसे योजना बना दी और दे नहीं पाए और कर नहीं पाए, वो बीजेपी में पॉसिबल इसलिए भी नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार के लिए 5,000, 7,000, 10,000 करोड़ रुपए कुछ नहीं है। वो डबल इंजन जिसको कहा जाता है, अगर इस योजना में दिल्ली के खजाने में कुछ दिक्कत होगी तो केंद्र से उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है, जो हालांकि शब्द इतना बहुत ज़्यादा कैची नहीं है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है, जो चल जाए वही अच्छा है। तो जो डबल इंजन की सरकार है वो
इसीलिए कि केंद्र सरकार से अगर यहाँ पे कोई योजना में दिक्कत होगी तो केंद्र सरकार से भी धन आ सकता है और इसका लाभ दिल्ली वालों को मिल सकता है। तो इस तरह से जो बीजेपी ने ये मास्टर कार्ड आज खेला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे, ये भारतीय राजनीति को बीजेपी के लिए एक नई दिशा में ले जाएगा और निश्चित रूप से दूसरे दलों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देगा या उनको मजबूरी लगेगी। लेकिन अभी वो लोग सत्ता में चूंकि नहीं है तो वादे करना आसान है, उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।